नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का जब तक नाम न लिया जाए, राजनीति सुनी सुनी सी लगती है। क्योंकि जैसे ही कोई चुनाव आने वाला हो, राजभर कब किधर जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। और जिस तरीके से बीते वक्त अब राजभर एक अलग बयान दे रहे हैं, उसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में जिस हिसाब से देरी हो रही है उसको लेकर भी ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं। खैर, इस देरी का कारण बताते हुए वो खुद कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव है उस कारण से व्यस्तता है और देरी हो रही है। लेकिन अब राजभर एक बार फिर चर्चे में आए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ जब मंच साझा किए थे, लेकिन एक बार फिर अब राजभर एक अलग बयान की वजह से चर्चे में आ गए हैं। वो बयान यह है कि ब्रजेश सिंह को सुभाषपा चुनाव लड़ाना चाहती है। अब देखिए, वो ये गेंद जो है बीजेपी के पाले में फेंकते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस पर एनडीए फैसला लेगी, बीजेपी फैसला लेगी, उसके बाद जो है इस पर विचार किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, माफियाओं से अधिकतर कनेक्शन रहा है राजभर का। जिस हिसाब से अब्बास अंसारी जो है सुभाषपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार उस पर ये कहते हैं कि वो कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से तय किया गया था, यानी कि अखिलेश यादव ने तय किया था। बस चुनावी सिंबल हमारा था, बाकी हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब ब्रजेश सिंह की बात आ रही है, पूर्वांचल का वो माफिया आप जानते ही होंगे। और मैं आपको बता दूं, इस पर उनके बेटे अरुण राजभर भी मुहर लगाते हुए नजर आए। अरुण राजभर तो ये कह रहे हैं कि भैया ब्रजेश सिंह जो है लगातार बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनके पास टिकट की मांग आती है तो उनकी पार्टी विचार करेगी, टिकट देगी। और इस समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति लोकतंत्र में जो है जनप्रतिनिधि का काम कर सकता है, जनता के बीच जिसका वर्चस्व हो वो चुनाव लड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर भी ये बात कह रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर तो ये चाहते ही हैं कि ब्रजेश सिंह चुनाव लड़े, लेकिन अरुण राजभर कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह अभी टिकट की मांग बीजेपी से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर जो है इस गेंद को भी बीजेपी के पाले में ही फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब्बास अंसारी के टिकट पे लगातार ओम प्रकाश राजभर ये बात कहते हैं कि कैंडिडेट उनका था, पार्टी का सिंबल बस हमारा था, तो राजभर एक सेफ साइड भी देख रहे हैं कि अगर बाद में हम कहीं पलटे भी मारते हैं तो हम ये कह सकें कि ब्रजेश सिंह तो भैया कैंडिडेट बीजेपी के थे और बस सिंबल हमारा था। खैर देखिए, केंद्रीय नेतृत्व यानी कि एनडीए का क्या निर्णय होता है और ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जिस हिसाब से कद थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब देखिए, जब एनडीए के साथ जुड़े थे तो उस समय कई सारी डील होने की खबर आई थी कि लोकसभा के लिए 2-3 सीटों की मांग की गई है और जो है बेटे की टिकट की मांग की गई है, मंत्रिमंडल में जगह की बात की गई है। लेकिन जैसे ही घोसी उपचुनाव हुआ, राजभर हुंकार भर रहे थे कि वो कुछ कमाल कर दिखा पाएंगे, लेकिन घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद राजभर को मुंह की खानी पड़ी है और राजभर का ग्राफ जो है वहां से धीरे धीरे डाउन होता गया। अब राजभर उस अपने ग्राफ को भी ऊपर उठाना चाहते हैं, इसीलिए जो है देखिए, कहा जाता है ना, जनता के बीच वर्चस्व, यानी कि माफिया तो हर कोई कह देता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है मिलता भी उन्हीं के पास है, समाज चुनता भी उन्हें है, पार्टी भी चुनती ही उन्हें है। तो देखिए, राजभर एक बार फिर उसी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी से कितना प्रभाव पड़ सकता है, आप देखें। खैर, अभी चुनाव जो है थोड़ा दूर है, 2024 में ही है, लेकिन राजभर तब तक क्या कुछ करेंगे ये कोई नहीं जानता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रजेश सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? और अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है तो फिर उस पर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।